पार्टनर गलत प्रॉफिट बांट लिया। बाद में पता लगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सफिशिएंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो दिए ही नहीं, दिखलाए ही नहीं। ये रॉन्ग प्रॉफिट। तो बैलेंस शीट को फिर से बनाना पड़ेगा क्या? कोई बैलेंस शीट ये सब को फिर से बनाना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एडजस्टेड एंट्री एक पास करना पड़ेगा, जिसको सिंगल एंट्री भी बोलते हैं। तो ये किस टॉपिक का है? ये है पास एडजस्टमेंट टॉपिक। जो कोई आइटम छूट गया है प्रॉफिट एंड लॉस सफिशिएंट अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाने से, तो इसको सुधार करने के लिए एडजस्टेड एंट्री लाया गया है। क्वेश्चन में पता कैसे रहेगा? क्वेश्चन में साफ सुथरा लिख देगा कौन सा आइटम छूट गया। और एग्जाम में ज्यादातर 3-4 टॉपिक से इजी आता है, और ये 3 से 4 मार्क्स का होता है, और इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। इसको बहुत इजी में समझा रहे हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 34 लिए हैं, ये एसके सिंह राइटर का है। और मोटा मोटी यहाँ पे हम बातें लिखे, पूरा लंबा चौड़ा नहीं लिखे हैं, बस इसमें 3 पार्टनर एबीसी है, रेशियो 4:3 है। ए का कैपिटल 30,000 है, बी का कैपिटल 45,000 रुपया है, और सी का कैपिटल 60,000 रुपया है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम वाज ओमिटेड। तो देखो यहाँ पर ओमिटेड लिखा हुआ है, छूट गया। अब बोलेगा क्या कि नेसेसरी एडजस्टेड जनरल पास किए। तो अब एंट्री तो हम पास करेंगे, लेकिन डेबिट में किसको करेंगे, क्रेडिट में किसको करेंगे, अमाउंट कितना लिखेंगे, इसके लिए एक वर्किंग नोट होता है। ये आपको बताएगा किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है और कितने अमाउंट से करना है। तो सबसे पहले ऊपर में जो आइटम फर्स्ट में लोगे, एबीसी पार्टनर्स लोगे और एक टोटल कॉलम लोगे। जो आइटम छूट गया था ना, उस आइटम को लिखोगे। वो आइटम देखोगे क्रेडिट आइटम है कि डेबिट आइटम है, किसके आधार पर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के आधार पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट लिखोगे। जो छूट गया उसको देखोगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट लिखोगे, डेबिट होगा तो डेबिट लिखोगे। और 6% निकाल लोगे, 30,000 का, 45,000 का, 60,000 का, तो ये आएगा 1,800, 2,700, 3,600, और तीनों को जोड़ोगे तो 8,100 आएगा। क्रेडिट था इसलिए सीआर लिखोगे, और लेस करोगे ना तो जस्ट का ऑपोजिट डेबिट करके तो लिखोगे अमाउंट राउंडली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इन इस रेशियो में गलत बांटे, क्योंकि 8,100 को ही गलत बात है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं थे, तो जाए से प्रॉफिट ज्यादा बढ़ गया। अब किसी को प्रॉफिट ज्यादा मिला होगा, किसी को प्रॉफिट कम मिला होगा। तो जब इसको बांट दिए तो इस रेशियो में 8,100 को बांट दिए, यहाँ पे बांट के लिखे, ये डेबिट हो गया। अब जब एक दूसरे से माइनस करोगे तो देखना जिसका बड़ा अमाउंट होगा उसी का साइन लोगे। तो यहाँ पे डेबिट डीआर का बड़ा अमाउंट बढ़ा तो डीआर लिख दिए, यहाँ पे क्रेडिट बढ़ा तो क्रेडिट लिख दिए, यहाँ पे देखो क्रेडिट बढ़ा था तो क्रेडिट लिखो। इसी से हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसका है? ए का, तो एस कैपिटल, और बी और सी का है, सी आ रहा है, तो बी कैपिटल और सी कैपिटल। जो अमाउंट यहाँ पे निकलेगा वही अमाउंट यहाँ डाल दोगे। क्रेडिट और डेबिट के अमाउंट बराबर होना चाहिए, फिक्स रहेगा। करेंट कौन लिखोगे, फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल, और कुछ नहीं लिखे तो कैपिटल। इसी तरह और भी हम आगे बनाएंगे। देखिए शॉर्ट वीडियो में ज्यादा डिटेल से तो नहीं बता पाएंगे, इसी को हम एक लॉन्ग वीडियो बनाएंगे जो आराम से आपको डिटेल से मिलेगा। जितना होता है शॉर्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करते हैं।